रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज चैनल। सचिन पायलट ने उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट को श्रद्धांजलि दी। दौसा में रैली के दौरान सचिन पायलट ने कहा कि हम स्वच्छ राजनीतिक चाहते हैं, विपरीत हालात में भी हमें सच बोलना चाहिए। राजनीति में करप्शन की कोई जगह नहीं है। मैंने हमेशा युवाओं के हित की बात कही है। मैं अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैंने हमेशा दूसरों को सम्मान दिया है। अगर हमारी कुछ कमी हो तो हमें बताना चाहिए। और क्या कहा राजेश पायलट ने, यह भी सुने। राजनीति को चुना, उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि वो अपने जीवन में मेहनत कर अपने पैर पे खड़े होकर कुछ बन सके। उनका सपना ये था कि इस देश का जो नौजवान है, इस देश के गांव में जो लोग रहते हैं, जो किसानी करते हैं, उन गरीब परिवारों को संभालने के लिए, उनके जीवन में उम्मीद पैदा करने के लिए, उनके रास्ते आसान बनाने के लिए हम अपने राजनीतिक जीवन में कुछ करें। 19-20 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे और राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान से, अपने आदर्शों से, अपनी सोच से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। और इसीलिए मैं मानता हूं कि आज भी देश प्रदेश में हर धर्म, हर जाति में उन्होंने अपनी कार्यशैली से, अपनी राजनीति से एक मिसाल छोड़ी। आज हम सब लोग जो राजनीति में हैं, अलग अलग सोच हो सकती है, अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं, अलग अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन सामूहिक जो उद्देश्य है वो राजनीति में स्पष्ट होना चाहिए। और मेरा राजनीति में बड़ा स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति स्वच्छ राजनीति हो। इसमें भ्रष्ट लोग और भ्रष्टाचार की कोई जगह ना हो। हम चाहते हैं कि राजस्थान और देश के अंदर किसानों और नौजवानों की उम्मीद को तोड़ ना सके। भविष्य के प्रति अगर हम उम्मीद से देखते हैं, हमें ऊर्जा आती है। अगर भविष्य में हमें निराशा दिखती है तो मन नहीं करता मेहनत करने का। नौजवान के मन में अगर निराशा आती है तो देश में प्रगति होना संभव नहीं है। और आप सब जानते हो, मुझे भी राजनीति में आज 20-22 साल हो गए। मैंने हर मोर्चे पर, हर जगह, पक्ष या विपक्ष, हमेशा नौजवानों के हितों की बात की है, उनके हितों की रक्षा करने की बात की है, उनके जीवन को बेहतर बनाने की बात की है। साथियों, आज स्वर्गीय पायलट साहब की पुण्यतिथि है और मैंने उनकी पुण्यतिथि के रोज पिछले 22-23 साल से हमेशा आपके बीच में आप लोग आए। आपका असीम आशीर्वाद और प्रेम हम लोगों को मिला। आज इस मौके पर मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि राजनीति करने का समय बहुत पहले भी था, आगे भी होगा। आज तो हम उस दिवंगत आत्मा को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और जो प्रेम आपकी आंखों में दिख रहा है, उस प्रेम को मैं अपना आशीर्वाद मानता हूं और आपका जो आशीर्वाद है वो मेरे हाथों को ताकत देता है। इस दौसा की धरती में आप सब लोगों ने हमेशा मुझे ताकत और संबल दिया। जब चुनौती का समय आया, जब मैं अपने आप को अकेला महसूस करता था, तो यहां के 36 कौम के लोगों ने, इस मिट्टी के लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर इस लायक बनाया कि मेरी आवाज में बुलंदी आ सके। और आप लोग सब जानते हो कि मेरी आवाज की बुलंदी में कमी तो नहीं है कोई। और मेरा जो विश्वास और वादा है, उस पर ना मैं पहले कभी पीछे हटा हूं, ना आगे हटने वाला हूं। राजनीति में साथियों बहुत से लोग आते हैं, कोई प्रधान बनता है, कोई प्रमुख बनता है, कोई सांसद बनता है, विधायक बनता है, सत्ता में, विपक्ष में, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बड़े पद हैं, आए लोग चले गए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं
हम किसी पद पे हो या ना हो, लेकिन जनता हमको तोड़ कर रखती है हमेशा कि तुम कहते क्या थे, करते क्या थे। मेरे लिए जनता के बीच में हमारी विश्वसनीयता सबसे पहली प्राथमिकता है। जनता का विश्वास, जनता के वादे और जनता की विश्वसनीयता, ये सबसे बड़ी पूंजी है राजनीति में। और पिछले 20-25 सालों में जब से मैं राजनीति में हूं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे इस विश्वास में कहीं आपको लगे कि कोई कमी आ गई है। और आने वाले समय में भी आपका विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। उस विश्वास में मैं कभी कमी नहीं आने दूंगा, मैं आपको वादा करता हूं। साथियों, आज तमाम साथी यहां पर आए हैं और पायलट साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं और आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, जो राजनीति आज देश प्रदेश में है आपके सामने, हमारी जो केंद्र की सरकार है। बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें।